today let's start with first chapter. हम कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हेल्थी एंड सेफ्टी एंड एथिक्स। देखो कंप्यूटर जो है वो हमारी हेल्थ के लिए भी कुछ ही, जैसे अब होता है बहुत लोग क्या करते हैं गेम्स में लगे रहते हैं, तो ज़्यादा कंप्यूटर पे भी वर्क करना हमारे लिए हेल्थी नहीं होता। ठीक है, हमें कुछ सेफ्टी भी रखनी चाहिए और कुछ एथिक्स भी होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। In this chapter, I will tell you about what are the healthy, safety and ethics of computer. Now, computer ethics. आप कंप्यूटर लेबोरेटरी में जाते हैं, वो एक स्पेशल रूम होता है, एक वो यूजुअल क्लासरूम से अलग होता है। ठीक है, वहाँ पे आपको कंप्यूटर्स मिलेंगे बहुत सारे, ठीक है, वायर्स वगैरह, CPU वगैरह, माउस, कीबोर्ड, ये सब मिलेंगे। ठीक है, वो क्या होता है यूजुअल क्लासरूम से थोड़ा स्पेशल होता है। ठीक है, a computer laboratory is a special room from your usual classroom. Many expected electronic devices are found which are under supervision of laboratory auxiliary. ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जो किसके अंडर होते हैं, जो आपके सुपरविजन किसके अंदर होते हैं, जो लेबोरेटरी ऑक्सिलरीज होते हैं उनके अंदर। For your own health and safety, there are guidelines that you need to follow. Let us study about such guidelines. हम कुछ guidelines पढ़ेंगे और कंप्यूटर एथिक्स के बारे में पढ़ें। कंप्यूटर लेबोरेटरी गाइडलाइंस। फर्स्ट इज सीक योर टीचर्स परमिशन बिफोर। आपको अपने टीचर्स की परमिशन लेनी है बिफोर क्या, एंटरिंग द लेबोरेटरी, यूजिंग द डिवाइस, ठीक है, एक्सेसिंग द इंटरनेट, चेंजिंग एनी कंप्यूटर सेटिंग, मूविंग, चेंजिंग और डिलीटिंग फाइल्स ऑन द कंप्यूटर। ठीक है, लेबोरेटरी में जाने से पहले आपको अपनी टीचर्स की परमिशन लेनी है। ठीक है, और आपको डिवाइस यूज़ करनी है। ठीक है, पहले आपको अपनी टीचर से परमिशन लेनी है कि क्या आप प्रिंटर का यूज़ कर सकते हो, कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हो, स्कैनर का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एंड नेक्स्ट एक्सेसिंग द इंटरनेट को एक्सेस करने से पहले भी आपको अपनी टीचर की परमिशन लेनी है। चेंजिंग एनी कंप्यूटर सेटिंग और मूविंग और डिलीटिंग फाइल, you have to take the permission of the teacher before doing all these things. Always do the following. Adopt a proper sitting posture. आपको पूरे properly sit करना, मतलब बैक स्ट्रेट करके आपको बैठना है। Keep the computer laboratory clean. कंप्यूटर की जो लैब है आपको उसको क्लीन रखना है। Maintain silence. ठीक है, आपको साइलेंस बनाते रखना है, अपने आस पड़ोस को, यूजर्स को डिस्टर्ब नहीं करना। कीप फूड ड्रिंक अवे फ्रॉम द कंप्यूटर इक्विपमेंट। खाना हो गया या कोई ड्रिंक वगैरह हो गई, आपको कंप्यूटर इक्विपमेंट से दूर रखें। मूव अराउंड द लेबोरेटरी इन एन ऑर्डरली मैनर। अगर आप मूव कर रहे हो तो आपको प्रॉपरली या ऑर्डर के मैनर, मतलब आपको लाइन में जाके मूव करना है। इधर उधर भागोगे तो हो सकता है कि आप एकदम से धक्का लगे, क्या पता कंप्यूटर गिर जाए, कोई डिवाइस गिर जाए, इसलिए आपको प्रॉपर ऑर्डर में जाना। नाउ रिपोर्ट टू योर एजुकेटर इफ देयर इज आर और एट। अगर कुछ भी है तो आपको अपने एजुकेटर को बताना है। अगर कोई ब्रोकन केबल है या कोई लूज केबल है, माल फंक्शन और कोई डैमेज इक्विपमेंट है तो आपको अपने एजुकेटर को बताना है। कोई अनयूजुअल एक्टिविटी है, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट सम सेफ्टी प्रिकॉशन व्हेन यू आर यूजिंग ICT टूल्स। जब आप ICT के कुछ टूल्स का यूज कर रहे हो तो आपको कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस रखने हैं। वो क्या है वो आपको मैं बताऊंगी। जैसे कि कुछ सम सेफ्टी प्रिकॉशंस में यू नीड टू अडॉप्ट व्हेन यू आर यूजिंग ICT टूल। फर्स्ट इज अवॉइड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग नियर कंप्यूटर एज इट रिजल्ट्स टू इलेक्ट्रिक शॉक फॉर द यूजर। देखो आपको ना ज़्यादा ईट करना है वहाँ पे, मतलब वहाँ पे ना कुछ खाना है ना कुछ ड्रिंक करना है, हो सकता है कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए, राइट। Next is computer use lot of wires. If not well arranged, they may cause user to trip over. देखा होगा आपने कंप्यूटर में बहुत सारे वायर होते हैं, अगर वो फैले हुए होंगे तो हो सकता है कोई उससे लच के गिर जाए, तो वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। Do not insert object in the system unit. देखो आपको किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट इंसर्ट यूनिट में इंसर्ट नहीं करना। That's all. Overloading of power socket may cause overheating. भाई अगर ओवरलोड होगा तो ओवर हीटिंग हो जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा, हो सकता है फायर वगैरह लग जाए। स्विच ऑफ कंप्यूटर बिफोर कनेक्टिंग और डिसकनेक्टिंग एनी केबल। आपको कंप्यूटर को स्विच ऑफ करना है
बिफोर कनेक्टिंग और डिसकनेक्टिंग एनी केबल। जब आप कोई केबल को कनेक्ट कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट कर रहे हैं या फिर कनेक्ट कर। ओपनिंग द सिस्टम यूनिट while the computer is on is life threatening। देखो आपने क्या करा, ठीक है, आपको क्या करना है, जो सिस्टम यूनिट है उसको ऑन करना है। डू नॉट स्विच योर कंप्यूटर ऑन इफ सॉकेट इज डैमेज। देखो अगर कहीं पे से भी कोई सॉकेट डैमेज है, आपको अपने कंप्यूटर को ऑन नहीं करना। प्लेस योर कंप्यूटर इन अ वेल वेंटिलेटेड स्पेस टू प्रिवेंट ओवर हीटिंग ऑफ द इक्विपमेंट। आपको वेंटिलेटेड स्पेस में रखना है जहाँ से हवा आए, क्योंकि क्या होगा कि वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ओवर हीटिंग जो होती है वो बच जाती है। डू नॉट ट्राई टू रिपेयर योर कंप्यूटर। आपको अपने कंप्यूटर को रिपेयर नहीं करना है क्योंकि आप इतने ट्रेन नहीं। नाउ प्रॉपर केयर ऑफ कंप्यूटर इक्विपमेंट। मैंने आपको कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस बताए थे व्हाइल यू आर यूजिंग द ICT टूल्स। नाउ we will do the next topic, that is proper care of computer equipments। आप कैसे उन equipments की proper care करें, ठीक है। Some guidelines for proper care of computer equipments are: do not switch your computer on and off too quickly। ठीक है, ऐसा नहीं आप एकदम से ऑन या ऑफ करो, 2 मिनट का आपको वेट करना। Scan any disk with an antivirus software। अगर आप यूज कर रहे हैं तो अपनी डिवाइस को स्कैन करें with any of the antivirus software। Do not use your computer। आपको अपना कंप्यूटर का यूज नहीं करना है when there is heavy rain or light, ठीक है। Now never leave your computer in direct sunlight। कभी भी आपके अपने कंप्यूटर को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं छोड़ना है। Always shut down your computer। आपको करना है जब आपने यूज कर लिया आप अपना कंप्यूटर को बंद कर दीजिए, ठीक है। कंप्यूटर शुड बी केप्ट इन वेल वेंटिलेटेड रूम। कंप्यूटर को आपको किसमें रखना है, वेल वेंटिलेटेड रूम में रखना है, ठीक है। प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर। आपको अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना है डस्ट से, लिक्विड्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ठीक है। मैंने आपको कुछ सेफ्टी मेजर्स बताए, कुछ प्रिकॉशंस बताए, ठीक है। आप कैसे अपने कंप्यूटर टूल्स के इक्विपमेंट्स की केयर कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टूड इट। Now we will start with the next topic, that is introduction to computer। Now I will introduce you about computer। Today almost all of us in the world make use of computer in one way or other। It finds applications in various fields of engineering, medicine, research and other commercial purpose। Not only in this sophisticated area but also in our daily life, computer has become indispensable। आपको पता है हमारी डेली लाइफ में भी कंप्यूटर क्या बन चुका है, बहुत इंडिस्पेंसिबल बन चुका। दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। ऑल डिवाइस लाइक गेम्स, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव एंड इन डे टू डे कॉम्पिटिशन्स लाइक बैंकिंग। देखो ना, बैंक में जाते हैं, पैसे जमा करते हैं तो वो कंप्यूटर में ही आपका विड्रॉल या फिर आपका जो विड्रॉल हो गया कि आप कितना विड्रॉ कर रहे हो या कितना डिपॉजिट कर रहे हो वो उसमें ही डालता है। रिजर्वेशन करवाने जाते हैं उसमें भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, ईमेल आपको करने हो तो आप कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। इंटरनेट इन मैनी मोर। द वर्ड कंप्यूटर इज राइट फ्रॉम वर्ड कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब क्या होता है, टू कैलकुलेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्यूट, दैट इज कैलकुलेट। The computer was originally defined as a super fast calculator। It had the capacity to solve complex arithmetic and scientific calculation। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक और साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता था एट अ वेरी हाई स्पीड। लेकिन अगर हम nowadays in addition of handling complex arithmetic computation, computer perform many other tasks like accepting, sorting, selecting, moving, कंपेयरिंग। किसी भी टाइप के इंफॉर्मेशन है आप उसको मूव कर सकते हो, कंप्यूट कर सकते हो, ठीक है, ट्रांसफर कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, उससे शॉर्टिंग कर सकते हो। दे ऑल्सो परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन, चाहे वो अल्फाबेटिक हो, न्यूमेरिक हो, एंड दिस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय द यूजर टू अ कंप्यूटर। और ये जो इंफॉर्मेशन है वो यूजर प्रोवाइड करता है कंप्यूटर को इन अ फॉर्म ऑफ डेटा, ठीक है। नाउ the information is one from which is presented to a computer is the input information or input data। जो भी इंफॉर्मेशन क्या होती है, एक फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन होती है जो हम कंप्यूटर को देते हैं इन अ फॉर्म ऑफ इनपुट डाटा।
Information is another form of presented by a computer after performing a progress. The information is the output information or output data. देखो जो information होती है वो क्या होती है, output information होती है और output data होता है. The set of instruction given to a computer to perform various operation is called computer program. देखो जो set of instruction हम computer को देते हैं परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे ऑपरेशंस, उसे क्या कहा जाता है, कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द इनपुट डाटा इनटू रिक्वायर्ड आउटपुट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग. देखो जो प्रोसेस होता है जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं इनपुट डाटा को इन रिक्वायर्ड आउटपुट फॉर्म में, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, डाटा प्रोसेसिंग. ठीक है. The computer are therefore also referred to as data processor. हम कंप्यूटर को और क्या कहते हैं, डाटा प्रोसेसर, क्योंकि उसका काम क्या होता है, वो डाटा को प्रोसेस करता है. ठीक है, it process the data. Therefore, computer can now be defined as a fast and accurate data processing system that accepts data, performs various operation and has capability to store the data. ठीक है, इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, डाटा को स्टोर करता है और हमें क्या देता है, रिजल्ट देता है. किसके बेसिस पे, बाय द बेसिस ऑफ डिटेल स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस जो हमसे देते. द टर्म हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर ऑलमोस्ट यूज्ड इन कनेक्शन विद द कंप्यूटर. देखो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हम किसमें यूज करते हैं, कंप्यूटर में ही यूज करते हैं. नाउ फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट हार्डवेयर. हार्डवेयर क्या होता है, मशीन अपने आप में होते हैं, इसको जो फिजिकल पार्ट होते हैं जिनको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं. सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते. ठीक है. नाउ hardware is a machine itself. It is made up of physical part or device like ICs, electronic integrated circuits, magnetic storage media, and other mechanical device like input device, output device. All these various hardware are linked together to form effective functioning. जैसे आपके integrated circuits हो गए, ICs हो गए, ठीक है, कुछ मैकेनिकल डिवाइसेस हो गए, जैसे आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइस हो गए, इनसे मिलके वो क्या करता है, सारे जो हार्डवेयर है वो लिंक करते हैं एक साथ और क्या फॉर्म करता है, एक इफेक्टिव फंक्शनल यूनिट. द वेरियस टाइप्स ऑफ हार्डवेयर यूज्ड इन कंप्यूटर हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब. और जो है वैक्यूम ट्यूब्स आई थी, ये आपकी कब आई थी, फर्स्ट जनरेशन में, टू अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो आपकी प्रेजेंट जनरेशन. The hardware can be classified into following categories. हार्डवेयर को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड करा है. दैट इज इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस. ठीक है. इनपुट डिवाइस क्या होती है, सबसे पहले हम इनपुट डिवाइस की बात करते हैं जो हम डाटा को फेड करते हैं. ठीक है. द इनपुट डिवाइस आर यूज्ड टू फेड डाटा इनटू कंप्यूटर सिस्टम. सबसे पहले हम इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे. The input device are used to feed data into computer system. The various input devices are keyboard, mouse, joystick, trackball, microphone, scanner, webcam, light pen, ठीक है, टच स्क्रीन, डिजिटाइजर. ये सारे क्या है आपके इनपुट डिवाइस. ठीक है, ये हमें डाटा प्रोवाइड करता है. और यहाँ पे कुछ नीचे आपको कुछ इनपुट डिवाइस दे रखे हैं विद एक्सप्लेनेशन. आई विल टेल यू वन बाय वन. फर्स्ट इज पंच कार्ड. ये डाटा इसमें क्या करा जाता है, रिकॉर्ड करा जाता है इस कार्ड में, एंड देन इट्स यूजिंग स्टैंडर्ड कोड्स एंड देन फेड टू द कंप्यूटर विद कार्ड पंच मशीन. दो चीप, देयर मेजर ड्रॉबैक एंड दे कैन नॉट बी यूज्ड. देखो ये सस्ते हैं लेकिन एक इससे ड्रॉबैक, इससे एडवांटेज है तो कुछ ड्रॉबैक भी होंगे. तो इसकी ड्रॉबैक क्या है कि ये इसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते. ठीक है. लेकिन और तो कैसी स्पेस चाहिए होती है, लार्ज स्पेस चाहिए. नेक्स्ट इज कीबोर्ड. ये मोस्ट कॉमनली यूज है. आप ऑनलाइन डाटा एंट्री करते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड. ये इजी टू यूज है, इनएक्सपेंसिव है और क्या अलाउ करता है, ऑनलाइन डाटा एडिटिंग. नेक्स्ट इज माउस. ये पॉइंटिंग डिवाइस है. ठीक है. आप कर्सर का यूज करते हो सेलेक्ट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने. ठीक है. तो माउस जैसे आपका एग्जाम्पल लाइट पेन, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल, ये भी किसके सिमिलर है, आपके भी कर्सर कंट्रोल. देखो आप जिस पेन से मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये भी क्या है, कर्सर कंट्रोल. ठीक है. नाउ डिजिटाइजर. ये क्या करता है, पिक्चर डाटा को कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में और उसको आप डायरेक्टली एंटर कर सकते हो और कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हो. नेक्स्ट इज स्कैनर. इट कैन डायरेक्टली एंटर टेक्स्ट, इमेजेस इनटू कंप्यूटर मेमोरी
using light source or magnetic ink recognition MIR. Voice recognition system ये convert करता है speech of the operator into electrical signal और किसके लिए for data and now next is processing device. हमने input device पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे processing device. The CPU is a processing device को हम brain of computer कहते हैं और ये किसके लिए responsible होता है for the process of input data. इसके अंदर आपका ALU, CU और MU होता है. ALU क्या होता है? Arithmetic Logic Unit, MU Memory Unit and CU is Control Unit. Now the ALUs performs all the arithmetic and logical operation, whereas CU controls all the device attached to the system. ठीक है, CU कंट्रोल यूनिट किसको करता है? सारी डिवाइसेस को जो आपके सिस्टम से अटैच को कंट्रोल करता है और ओवरऑल फंक्शनिंग देखता है. और MU क्या करता है? डाटा को स्टोर करता है, इनको प्रोसेस करता है और स्टोर करके रखता है फॉर प्रोसेस इंफॉर्मेशन फॉर फर्दर यूज. ठीक है, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट आउटपुट डिवाइस. देखो आपका जैसे मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ठीक है, स्पीकर हो गया, प्लॉटर हो गया, ये सारे क्या है आपके आउटपुट डिवाइस. आउटपुट डिवाइस प्रोड्यूस रिजल्ट फास्टर डाटा प्रोसेस. ये डाटा को प्रोसेस करने के बाद हमें रिजल्ट देते हैं. ठीक है, नाउ सम कॉमन आउटपुट डिवाइस. प्रिंटर की बात करते हैं. प्रिंटर दो तरीके के होते हैं, तो इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट. ठीक है, कैसे होते हैं? इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. इम्पैक्ट क्या होता है? जो आपको पेपर पे प्रिंट आउट देता है, वो कैसा होता है आपका? इम्पैक्ट प्रिंटर. उसमें हैमर होता है, वो उसको स्ट्राइक करता है. ठीक है, मैं बताती हूँ. अब इम्पैक्ट प्रिंटर प्रोड्यूस आउटपुट ऑन पेपर एंड यूज अ हैमर टू स्ट्राइक अ कैरेक्टर्स अगेंस्ट द रिबन. लेकिन जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है उसमें हम थर्मल, केमिकल और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटेक्ट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं टू प्रोड्यूस आउट. नेक्स्ट इज प्लॉटर. ये एक तरीके का आपने देखा होगा, तो आप ग्राफ देखते हैं. ठीक है, आउटपुट ग्राफ देखते हैं, ड्राइंग्स देखते हैं, वो हम किससे बनाते हैं? प्लॉटर से बनाते हैं. जैसे आपका फ्लैट बेड प्लॉटर हो गया या ड्रम प्लॉटर. नाउ वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल. जैसे आप देखते हैं ना, मॉनिटर हो गया, LCD हो गया, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये सारे क्या है आपके? ये कॉम्बिनेशन है मॉनिटर और कीबोर्ड के एक. ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल्स कहा जाता है. नेक्स्ट इज कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म. ये हाईली सोफिस्टिकेटेड आउटपुट डिवाइस है. ये करता है कंप्यूटर के आउटपुट को, जैसे माइक्रोस्कोपिंग फिल्म इमेजेस होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, नाउ स्टोरेज डिवाइस. स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं? जो डाटा को स्टोर कर, जैसे CD हो गई, DVD हो गई, ठीक है, आपकी पेन ड्राइव हो गई, ये सारे क्या है? हार्ड डिस्क हो गई, ये सारे क्या है? स्टोरेज डिवाइस जो डाटा को स्टोर करके रखते हैं और आप क्या कर सकते हैं? फर्दर फ्यूचर में उसका यूज कर सकते हैं. द स्टोरेज डिवाइस आर यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन. टेम्पररी इंफॉर्मेशन जो होती है वो किस में स्टोर कर जाते हैं? रैम में. ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में. और जो परमानेंट इंफॉर्मेशन है वो किस में जाती है? रोम में. ठीक है, रीड ओनली मेमोरी. ठीक है, ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए रैम में और रोम में. रैम में टेम्पररी और रोम में परमानेंट. ठीक है, रैम एंड रोम आर प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर. जो रैम है और रोम है वो क्या है? प्राइमरी मेमोरी है आपके कंप्यूटर. अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी, इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी. देखो इसमें स्टोरेज डिवाइस में आपको मैंने प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम बताया, कुछ सेकेंडरी मेमोरी में होती है जैसे आपका CD, पेन ड्राइव, DVD और हार्ड डिस्क. इसमें भी हम अपने डाटा को स्टोर करके रख सकते. हमने हार्डवेयर पढ़ा. हार्डवेयर में मैंने आपको स्टोरेज डिवाइस बताई, आउटपुट डिवाइस बताई, प्रोसेसिंग डिवाइस बताई और इनपुट डिवाइस बताई. होप यू अंडरस्टूड इट. नाउ वी विल स्टार्ट विथ सॉफ्टवेयर. अब हम सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं. Computer hardware itself is not capable of doing anything. It has to be given explicit instructions. देखो कंप्यूटर जो हार्डवेयर होता है वो अपने आप काम नहीं कर सकता, हमें उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है कि आप ये काम करो. ठीक है, तब वो वर्क करता है. कंप्यूटर प्रोग्राम इज वन विच कंट्रोल्स प्रोसेसिंग एक्टिविटी ऑफ द कंप्यूटर. ये किसको कंट्रोल करता है? प्रोसेसिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. एंड द कंप्यूटर डज फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन रिटन इन द प्रोग्राम. ये किसके अकॉर्डिंग वर्क करता है? जो भी इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम में लिखी. सॉफ्टवेयर मेनली कंसिस्ट ऑफ दीज कंप्यूटर प्रोग्राम्स, प्रोसीजर्स एंड अदर डॉक्यूमेंटेशन
जो कहाँ यूज कर जाती है आपके कंप्यूटर सिस्टम। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये कंट्रोल करता है वर्क ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द वर्क ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये हेल्प करता है यूजर को कि वो ऑपरेट करे कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा, हार्डवेयर वर्क नहीं करे, वो कंप्यूटर किसी यूज का नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। देखो ये क्या करता है, जो ओवरऑल एक्टिविटी होती है आपके कंप्यूटर सिस्टम की, उसको कंट्रोल करे। ये प्रोवाइड करता है इंटरफेस किसके बीच में, यूजर के और कंप्यूटर हार्डवेयर। द फॉलोइंग टास्क आर परफॉर्म। कुछ टास्क है जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है, जैसे यूजर हो गया, एप्लीकेशन सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर। क्या टास्क है, ये मैनेज करता है सिस्टम के रिसोर्सेज को, मतलब ये मेमोरी को और सीपीयू को एलोकेट करता है कि टास्क को वो करंट में इस तरीके से एग्जीक्यूट कर। इट कंट्रोल्स ट्रांसफर ऑफ डाटा टू एंड फ्रॉम वेरियस पेरिफेरल। ये कंट्रोल करता है ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम सम पेरिफेरल लाइक कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर। इट मैनेजेस द सिस्टम सिक्योरिटी। देखो ये सिस्टम के सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस को मैनेज करता है। जैसे आपके एग्जांपल दे हुए, एंड्रॉइड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट विंडो हो गया, विंडोज 7 हो गया, 10 हो गया, 8 हो गया और मैक ओएस 10 है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो बहुत डिफरेंट तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, सिंगल यूजर, मल्टी यूजर और मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले हम सिंगल यूजर पढ़ते हैं। ये अलाउ करता है खाली वन यूजर को टू एक्सेस डाटा और वर्क ऑन द एप्लीकेशन। जैसे आपका डॉस हो गया, DOS। मल्टी यूजर, इसमें क्या होता है, आप सेपरेट यूजर एक्सेस कर सकते हैं सेम डाटा को एट अ सेम टाइम। जैसे आपका यूनिक्स और लाइनेक्स, ये क्या है, आपके मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अंदर एबिलिटी होती है टू रन 2 और मोर एप्लीकेशन। ये 2 या 2 से ज़्यादा एप्लीकेशन को सेम टाइम पे रन करते हैं और ये मल्टीपल प्रोग्राम को आप शेयर कर सकते हो कंप्यूटर के रिसोर्स। जैसे सेंडिंग अ फाइल ऑन द इंटरनेट वाइल लिसनिंग टू अ म्यूजिक। आप गाने सुन रहे हो, उसके साथ साथ आप फाइल को सेंड करते हो। तो ये क्या हो गया आपका मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट विद द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये भी क्या होता है, ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, टूल्स होते हैं जो यूज करे जाते हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट में और परफॉर्मिंग लिमिटेड टास्क। जैसे आपके स्टैटिक्स हो गए, आप कैसे करेंगे, आपको पहले स्टार्ट पे क्लिक करना है, फिर आपको ऑल एप्स पे जाना है। यहाँ पे ऑल एप्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पे जाना है। नाउ देन यू हैव टू क्लिक द विंडो एसेसरी। फिर आपको विंडो एसेसरी पे जाना है। किस पे जाना है, विंडो एसेसरीज पे जाना है। फिर आप जाएंगे क्लिक द सिस्टम टूल्स। फिर आपको जो भी सिस्टम के टूल्स हैं उन पे आपको क्लिक करना। ठीक है, एंड क्लिक ऑन एन यूटिलिटी प्रोग्राम टू ओपन नोटपैड। फिर ऐसा आपका नोटपैड ओपन होकर आ जाएगा। फिर आप जो लिखना चाहते हैं आप वो लिख सकते। नाउ सम ऑफ द पॉपुलर यूटिलिटीज आर, देखो कुछ पॉपुलर यूटिलिटीज है, बैकअप यूटिलिटी, एंटीवायरस, डाटा कंप्रेशन, नेटवर्क यूटिलिटी, फाइल मैनेजर्स और डेस्क मैनेजर। ठीक है, बैकअप यूटिलिटी की बात करते हैं, आप इसमें जो बैकअप ले सकते हैं, कॉपी ऑफ डाटा ले सकते हैं अपने डिस्क। एंटीवायरस क्या करता है, कंप्यूटर में कोई वायरस ना हो उसको स्कैन करता है। डाटा कंप्रेशन मतलब कंटेंट को कंप्रेस करना, छोटा करना। नेटवर्क यूटिलिटी मतलब एनालाइज करना कंप्यूटर नेटवर्क की कनेक्टिविटी। फाइल मैनेजर ये वे देता है, परफॉर्म करता है टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटी सच एज डिलीटिंग, रीनेमिंग, मूविंग, मर्जिंग डाटा पर। डिस्क मैनेजमेंट, इसमें आपके डिस्क क्लीनर, चेकर, इसका काम। नाउ नेक्स्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो ये भी एक सेट ऑफ प्रोग्राम है जो आपका विच आर रिटन टू कैरी आउट स्पेसिफिक एप्लीकेशन, जैसे पेरोल, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 2 तरीके के होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पैकेजेस एंड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। ठीक है, कौन कौन से होता है, पैकेजिंग और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। नाउ पैकेजेस की बात करते हैं, देयर आर सम जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
डेवलप फॉर यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं कुछ पैकेजेस जो हमारे कंप्यूटर यूज करते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिक सॉफ्टवेयर और DBMS दैट इज डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या है आपके पैकेजेस। ठीक है, सबसे पहले हमने वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर देखा, ये प्रोसेस करता है टेक्स्ट को और क्या क्रिएट करता है डॉक्यूमेंट, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओपन ऑफिस राइटर। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। अगर आपको अकाउंटिंग करना है, कोई फाइनेंशियल टास्क करना है, तो आप किसका यूज करते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, जैसे ओपन ऑफिस कैल्क हो गया या लोटस 123 हो गया, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन ग्राफिक, जिसमें आप कोई भी प्रेजेंटेशन में कोई टेक्स्ट ऐड करना है, कोई पिक्चर, कोई साउंड, कोई वीडियो, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट पावर। नेक्स्ट इज DBMS डाटा मैनेजमेंट सिस्टम। आपका ये भी सॉफ्टवेयर है जो के लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए यूज करा जाए। नेक्स्ट जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया, ऑरेकल हो गया, ये क्या है, DBMS सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। अब हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। ठीक है, a customized software is made as per the specific requirement. The user can specify what all required from the software and software is built to accomplish specific task. इसको हम टेलर मेड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यूज करा जाता है। ठीक है, नाउ ओपन सोर्स इनिशिएटिव, ये एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है जो डेडिकेट है टू प्रमोट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अंडर लाइसेंसिंग अरेंजमेंट। आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, विदाउट लाइसेंस ये आपको नहीं मिलता है। इट अलाउज द सोर्स कोड टू बी एक्सेसिबल टू द यूजर ऑर्गेनाइजेशन so that they may study and change is to achieve next level quality growth and innovation. Open source software may or may not be available free cost. ये available नहीं होते free cost. On other hand, proprietary software is a computer software on which there are restriction to use. देखो इसमें restriction होता है, आप इसको modify नहीं कर सकते, इसका redistribution नहीं कर सकते। इसमें क्या होती है, restriction होती है। These restrictions can be imposed by preventing access to the source code or by legal means, जैसे कि copyright और patent। Copyright आ जाएगा और कोई patent। These days, growing number of people and organizations have started using open source software. The basic idea behind open source software is to promote improvement in the quality of the software. ये क्यों लाया गया है, आप क्या करें कि जो quality है उसमें improvement करें सॉफ्टवेयर। When underlying source code is available, people can improve and adapt it according to their needs. ठीक है, developers believe that this collaborative work produces better software in case in which only few programs have the right to modify the source. कुछ ही प्रोग्राम होते हैं जिनके पास राइट होता है टू मॉडिफाई सोर्स। सम एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल हैं आपके पॉपुलर ओपन सोर्स के, जैसे Ubuntu हो गया, आपका एंड्रॉयड हो गया और ओपन ऑफिस। ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल। ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स, ऑडासिटी, जिल, VLC और मोजिला फायरफॉक्स। ठीक है, GIMP क्या होता है, जिसमें आप इमेज को एडिट करते हो। VLC वीडियो मीडिया प्लेयर हो गया, जिसका आप यूज करते हो। ये सारे क्या थे आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।